भाई साहब दिवाली आ रही है। एक टीचर को दिवाली में स्कूल में बहुत अच्छी खासी छुट्टी मिल जाती है और मौके पे चौका, एक तो टीचर साथ में राइडर, डेफिनेटली मैं क्यों नहीं उठाऊंगा। सो ऑल ऑफ सडन प्लान हुआ। इसके लिए मैं अहमदाबाद मेरे खुद के घर से ब्लॉग की शुरुआत नहीं कर सका, बट देन जो मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए पहले आप लोग वो देखिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। बाबा जी मेहर करिए, भूल चूक माफ़ करना, जो भूल चूक हो गई माफ़ करना। जय श्री राम, जय हनुमान जी। चलो फाइनली मीटर रीडिंग 49,076, टाइम 6:05 और अब अहमदाबाद को लेट अस से बाय बाय एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 7 to 8 days। गॉड नोज कितना होगा, बट मिनिमम 7 दिन के लिए तो बाय। और यस, इस बार गुजरात से अहमदाबाद से मैं शुरू कर रहा हूँ राइड, एंड 2 स्टेट्स को मैं क्रॉस करूँगा। और जिस लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ पहले भी गया हूँ। शुरुआत ही ट्रैफिक से हो रहा है। गॉड नोस 1300 किलोमीटर राइड करना है, पर कोई घाई नहीं है, आराम से चलेंगे। जहाँ थकान लगेगी रूम लेंगे, नहीं तो ढाबे वाले तो बहुत है ही। खाना वाना चूल्हा वूल्हा सब लेके निकले, घाई नहीं करनी है, आराम आराम से जाना है। बाय द वे दिवाली का टाइम है, 10 दिन की स्कूल में छुट्टी है, तो आराम से हम लोग हमारी राइड कर सकते हैं। कंटेंट शूट हो सकता है, बट अच्छा लग रहा है। फाइनली दिस वॉज समथिंग दैट आई हैड बीन मिसिंग सिंस लास्ट 3 years, बिकॉज बीच में 2 साल तो कोविड आ गया और उससे पहले मैंने राइड मारी थी, बट राइडिंग गियर्स और सब कुछ नहीं था। अब क्योंकि मेरे पास सब चीज़ें हैं, तो शायद आज मैं प्रोफेशनली कह सकता हूँ और आई कैन कोट माई सेल्फ कि येस मैं एक राइडर हूँ। बिकॉज राइडिंग एसेसरीज में जो चीज़ें चाहिए, ऑलमोस्ट ऑल द एसेसरीज नाउ आई एम हैविंग। धीरे धीरे बोलते हैं ना, बूंद बूंद करके समुंदर भरता है, ऐसे कुछ इन मेरे साथ रहा है। जैसे जैसे इनकम आई, थोड़ा बहुत मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स रही, तो यस धीरे धीरे चीज़ें लेते गए। ठीक है, अभी बेसिक्स जो चाहिए। बाय द वे ग्लव्स मैंने नहीं पहने हुए, बिकॉज एक बार ये सिटी को मैं बाईपास करके जैसे ही हाईवे पे टच करूँगा तो मोस्ट प्रोबेबली आगे मैं पहन लूँगा, या फिर जैसे मुझे ऐसा फील होगा, सिंस विंटर्स आर नाउ देयर, तो जैसे मुझे लगेगा कि ठंडक लग रही है, कल वेयर द ग्लव्स। आई नो सेफ्टी रीजन से मुझे पहनने चाहिए, पर ठीक है ना, अभी मैं आराम से घाई तो करनी नहीं है, तो सेफ रह के ही गाड़ी चलाऊँगा। ये जब से रिवर फ्रंट बना दिया है ना, तो डायरेक्ट हम लोग अहमदाबाद सिटी के अंदर का जो ट्रैफिक है उसको बाईपास करके रिंग रोड पे टच कर सकते हैं। बिकॉज जब मुझे याद है पहले मैं आया था, इसका रिवर फ्रंट का कंस्ट्रक्शन चालू था और उस टाइम पे वी वर नॉट अलाउड टू पास फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रोड। और भाई साहब मत पूछो, दिमाग का हथौड़ा होता था सिटी के अंदर से हाईवे पे पहुंचते पहुंचते, एंड दैट टू जब बुलेट पे सैडल बैग्स होंगे और इतना सामान होगा, पूछो ही मत। अब एकदम मक्खन की तरह ये रोड कवर हो सकता है। साथ में आगे डायरेक्टली ये रिंग रोड पे टच करेगा, हाँ थोड़ा सा बीच में ट्रैफिक मिलेगा, और देन वो रिंग रोड पे टच करेगा और वहाँ से फिर वी कैन लाइक। अच्छा बाय द वे आप लोगों को पता होगा कि 2 व्हीलर्स एक्सप्रेस हाईवे पे अलाउड नहीं होती है, एंड उसकी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो ओल्ड हाईवे जो पहले एक्सप्रेस हुआ करता था अहमदाबाद से फॉरवर्ड में जहाँ पे भी जा रहा हूँ उस साइड पे, हमको वही हाईवे फॉलो करते करते निकलना पड़ेगा, बट वो एक्सप्रेस हाईवे से कम नहीं है। लेट अस सी अभी कब पहुँचते हैं। जैसे मैंने बताया 1300 किलोमीटर टोटल करना है, और साथ में रिस्क नहीं लेना। जरा भी ऐसा लगेगा नींद आ रही है कुछ, कोई भी जगह पे जाके कोने में गाड़ी को लगाएंगे, सो जाएंगे, नहीं तो रूम ले लेंगे, बट रिस्क नहीं करना है बॉस। क्योंकि आगे जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ रात को वहाँ पे पास होने का मतलब नहीं है, सिंस वो थोड़ा रिस्की भी है। सरदार पटेल रिंग रोड, शायद 1 किलोमीटर और आई गेस। लो डाल दो गाड़ी बीच में, 1 किलोमीटर की बात है ना भाई साहब, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। आराम से आराम से आराम से साइकिल आराम से निकाल। ओके 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 ओके। सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन ये चीज़ को देख के मिलता है जब अहमदाबाद में चंडोला एरिया से निकलने के बाद वो सामने बोर्ड पे लिखा है टोल रोड स्टार्ट्स। उसका मतलब ये है भाई साहब दैट वी आर अबाउट टू एंटर द रिंग रोड। कम से कम इतना है कि अब सिटी की ट्रैफिक नहीं होगी। देखो ट्रैफिक का कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया ना, सामान इतना लोडेड, ऊपर से शाम का टाइम 6 साढ़े 6, दिखने के लिए कुछ है नहीं सामने। तो फिर और ख़ास कर पता है यहाँ की ये लोगों की खासियत है, ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं ना पता ही नहीं है इनको।
किसी को नहीं पता। देख लो अभी तो फिर भी हाईवे स्टार्ट हो गया, बाकी पहले आपने देखा ना कोई भी कहीं भी कैसे भी गाड़ी डाल देगा। चलो भाई, वाहेगुरु रब्बा मेहर करी, जय माता दी, राम का नाम लेते हैं और अब एक्चुअली जर्नी शुरू करते हैं। और इस बार एक काम करेंगे, ये जो फर्स्ट व्लॉग है अपना उसको शॉर्ट ही रखते हैं, बिकॉज आगे अपने को आइडिया नहीं है कि कहाँ रुकना है, किस तरीके का हॉल्ट है। बस मुझे इतना पता है जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वहाँ से मेरा रूम बुकिंग 2 तारीख से है। टुडे इट इज़ 31st, यानी कि मुझे कल रात को अगर मैं पहुँच भी गया डायरेक्टली तो कोई मतलब नहीं है बॉस। 2 तारीख सुबह चेक इन टाइम इज़ एट 10 AM, तो उस तरीके से शेड्यूल करना है और फिर देखेंगे ना आगे। व्लॉग ही व्लॉग आने वाला है भाई साहब। और इस बार मैंने बोला है ना, सब लेके निकला हूँ। टेंट भी है, मैंने स्टोव भी परचेज़ किया है, स्पीकर वीकर जहाँ इच्छा लगेगी ना बॉस लगा लेंगे कोने में गाड़ी को। वडोदरा 101, आनंद 65। चलो बॉस सही है। ओ हो, देखो मैंने बताया था ना ट्रैफिक का किसी को सेंस ही नहीं, डाल दी बीच में। हाँ भाई साहब, डालो बीच में डाल दो। और वैसे तो सफ़र बहुत लंबा है। आई एम गोइंग टू क्रॉस 2 स्टेट्स। इतना एक्साइटेड हूँ। फिलहाल द टाइम इज़ 8:20। मैं खेड़ा पे हूँ, सूरत की तरफ बढ़ रहा हूँ। सूरत के बाद मुंबई भी आएगा और उसके बाद गैस करो क्या आने वाला है। तो सूरत में मेरा प्लान है, हमारे माताजी और पिताजी के हाथ की जो रोटी है वो बैठ के खाएंगे और उस टाइम पे डिटेल में बात करते हैं क्या प्लान है, क्या शेड्यूल है, कंटेंट पे कंटेंट आने वाला है। बस आपको मेरे साथ वर्चुअली एंजॉय करना है और एक लाइक करके मोटिवेशन देनी है। मिलते हैं आगे सूरत में। यार रात को राइड करने का ना तगड़ा मजा है। 8:20 पे मुझे याद है मैंने खेड़ा छोड़ा था, अभी कंटिन्यूस राइड कर रहा हूँ। 11 में 10 कम है। इफ यू कैन सी 10:50 हुआ है और सूरत यहाँ से 100 किलोमीटर बाकी है। एंड आई स्टिल कैन रिकॉल, मैंने आपको बोला था सूरत में मिलते हैं, बट देन मम्मी से भी बात हुई, पापा से बात हुई, उन्होंने बोला बेटा जहाँ पे भी हो रोटी खा लो, बिकॉज सही भी है ना, क्योंकि आगे और भी राइड करना है। फिर अगर लेट मैं खाऊंगा तब ब्लोटिंग होगा। सेकेंड, मम्मी ने शाम को पैक किया था जब मैं अहमदाबाद से निकला था लगभग 6 बजे के आसपास। खाना खराब होने का भी डर है और मस्त एकदम ब्लूटूथ स्पीकर्स लेके निकला हूँ। आराम से गाने चल रहे थे नेचुरली, रास्ते में और कुछ है नहीं, पूरा अंधेरा है तो मैं शूट भी इतना नहीं कर रहा। तो अभी रोटी वोटी खाते हैं, फटाफट फ्रेश होते हैं, चाय वाय मारते हैं और यहाँ से अब सूरत हॉल्ट नहीं लेंगे। सूरत के आगे कोई जगह पे रोक के लेट अस से कोशिश करूँगा मैं अगर मुंबई पहुँच सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ से, तो जो कि मुझे लग तो नहीं रहा है क्योंकि आराम से जा रहे। अब देखे तो घर ही हमारी माँ और हमारे पिताजी ने क्या डाला है हमारे लिए। घर का खाना घर का ही होता है। चलो सबसे पहले तो चपाती, आई कैन सी चपाती है राइट, क्या बात है। प्लेट भी दी है मम्मी पापा। और क्या है सब्जी में, ये क्या है, एक ओके सो गुड है। एंड सब्जी लेट अस सी, कोई तो ऐसी होगी जो लंबे टाइम तक प्रिजर्व हो सके, आई एम श्योर। देखना सी, बोला ना मैंने, मम्मी ने फ्राई करके गोभी की सब्जी दी है और साथ में चपाती है एंड आई एम श्योर प्याज भी दिया होगा, बट देन प्याज मैं नहीं खाऊंगा अभी। रोटी खाए बिना चलता नहीं है और मेरी गलती हो गई, मम्मी पापा के हाथ का खा लिया। पहले ऐसा लग रहा था मुंबई मार लूंगा, बट अभी 100 किलोमीटर सूरत भी नहीं मार पाऊंगा, ऐसी सुस्ती चढ़ी है भाई साहब। और ठंडी तगड़ी है, खाने के बाद तो और लगेगी। अब एक काम करते हैं, जितना भी ये गार्बेज है क्लीन करते हैं और सीधा आगे 2-3 चाय मारते हैं और फिर देखते हैं जो भी लोकेशन सही सेट होती है। और वैसे भी मुझे बॉडी को ज़्यादा खींचना नहीं है, एक काम करूँगा, अगर ऐसा हुआ नींद आई तो आगे रूम लूँगा हाईवे पे, जो भी अच्छा लगेगा, और फिर कल निकलेंगे। बहुत लंबी जर्नी है भाई साहब, क्यों टेंशन लेते हो। चलो, क्या जगह है यार, खाना भी अच्छे से हो गया है, एकदम नीट एंड क्लीन है। ठंडी भाई साहब, चलो बेड़ू निकले, चल मेरी जान। ओके, सुपर्ब जगह है, ऐसे मेंटेन किया हाईवे के अक्रॉस, तो सही में यहाँ पे आप लोग है ना
चद्दर चटाई डाल के सो भी सकते हो, बहुत क्लीन है। इनफैक्ट काफ़ी सही लोग थे। व्हेन वी स्टार्टेड ईटिंग ना दे केम, और उन्होंने बोला कि सर ऐसा तो अंदर आके आप आ जाइए, टेबल पे बैठ के आराम से खा लीजिए। मैंने बोला नहीं, जस्ट बिकॉज मैंने वहाँ पे ओपन कर लिया था सब कुछ, और ठीक ही है ना, अभी मैं वहाँ पे खाना खुद का लेके जा रहा हूँ और फिर उन्हीं के टेबल पे बैठ के खाओ, नहीं सही लगता। ये रात की राइडिंग का अपना ही मजा है, शांति से 80-90 फॉग लाइट, ये मस्त चीज़ है। मेरा प्लान तो ऐसा हो रहा है कि आगे सूरत क्रॉस करने के बाद कोई अगर हाईवे होटल दिखती है जहाँ पे रूम्स अवेलेबल है और ठीक ठाक है, तो मुझे खाली सोने के लिए चाहिए, या तो अर्ली मॉर्निंग या नींद पूरी करने के बाद आगे निकल जाऊँगा। सो रहा था मुंबई मार लूँगा। टाइम राइट नाउ इस 1 और भरूच पहुँचा हूँ मैं। एंड देन फिर मैंने सोचा बॉडी को ज़्यादा नहीं खींचना, गुरुद्वारा मुझे दिख गया, सो यहीं पे प्रसादा लेने के बाद यहीं पे रूम है, सो रेस्ट कर रहा हूँ। कल सुबह एक न्यू व्लॉग की शुरुआत करेंगे और कल से जो कंटेंट आने वाला है बॉस बूम है, बिकॉज बाइक का टूर मैं जब आपको दूंगा तो आपको पता चलेगा मैं कितना कुछ प्लान करके निकला हूँ, कितनी कुछ चीज़ें लेके निकला हूँ। सो अगर आपने अपनी चैनल को, यस अपनी चैनल सेगल साहब को लाइक नहीं किया तो करो बॉस, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ है, 1300 किलोमीटर्स की एक साइड की जर्नी है। एंड आपको कमेंट करके ये बताना है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, एक छोटा सा गेस बताइए। राइट नाउ मैं भरूच पे हूँ, आगे कहाँ पे जा रहा हूँ हिंट देता हूँ, महाराष्ट्र क्रॉस करने वाला हूँ, मुंबई क्रॉस करने वाला हूँ। तो इफ़ यू नो कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ कमेंट करके बताओ। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब, बहुत मेहनत लगती है भाई साहब एक व्लॉग बनाने के लिए। सो कल सुबह न्यू कंटेंट न्यू व्लॉग मिलते हैं।